अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मल्ला नबिय्य बादा अम्मा बाद फ़ाऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम सदक़ल्लाहुल अज़ीम वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम अल उलमाउ वरसतुल अंबिया औ कमा क़ाल व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कुछ लोग बिछाकर कांटों को गुलशन की तवक्को रखते हैं, कुछ लोग बिछाकर कांटों को गुलशन की तवक्को रखते हैं, शोलों को हवाएं दे देकर सावन की तवक्को रखते हैं। हालात की उजड़ी शाखों से, माहौल के तपते सहरा से कुछ अहले जुनू फूलों से भरे दामन की तवक्को रखते हैं। वतन तो आज़ाद हो चुका है, दिमागो दिल है गुलाम अब भी। वतन तो आज़ाद हो चुका है, दिमागो दिल है गुलाम अब भी। पिए हुए हैं शराब गफलत, यहाँ पे खासो अवाम अब भी। गलत है तेरा ये नारा साकी के बदल चुका है निज़ाम महफिल। वही शिकस्ता सी बोतलें हैं, वही शिकस्ता सा जाम अब भी। मेरे मैखाना ए वतन का वही है कोहना निज़ाम अब भी। किसी पे जामे शराब जायज़, किसी पे पानी हराम अब भी। हर सिमत मचलती किरणों ने, हर सिमत मचलती किरणों ने अफसूने शबे गम तोड़ दिया। अब जाग उठे हैं दीवाने, दुनिया को जगाकर दम लेंगे। ये बात आया है दुनिया पर, हम फूल भी हैं तलवार भी हैं। या बज़्म जहां महकाएंगे या खूह में नहाकर दम लेंगे। मेरे इंतहाई वाजिबुल एहतराम काबिल सद-ए-एज़ाज़ स्टेज पर बैठे हुए जमीयत उलमाए इस्लाम और दीगर मजहबी जमातों के अकाबरीन, मरकजी और सूबाई क़यादत और पिंडाल में तशरीफ फरमा जमीयत उलमाए इस्लाम के जिलाई, तहसीली और यूनिटों के कारकुनान व ओहदेदारान, आज ये कसूर के फूल नगर इस बाईपास रोड पर ताहद्दे निगाह ये अवाम का ठाठे मारता हुआ समंदर आपको ये नवीदे मुसर्रत दे रहा है कि अब पंजाब जमीयत उलमाए इस्लाम के कारकुन जाग चुके हैं और पंजाब की जमीयत उलमाए इस्लाम की क़यादत ने बरादर मुकर्रम नौजवान क़यादत हर दिल अजीज शख्सियत मौलाना हाफिज नसीर अहमद आर साहब की अनथक मेहनत और जद्दोजहद और इसी तरह हमारे कायम मकाम अमीर साहब और हमारी पूरी आमला की मुकम्मल जद्दोजहद के साथ ये आज मंजर आपको कसूर जैसे पसमानदा तरीन इलाके में देखने को मिला है, जो अपनों और गैरों की आंखें खोलने के लिए बहुत काफी नजर आता है। आंखें हैं तो खोल के देखो, कान है तो सुन के देखो, दिल है तो धड़का के देखो कि आज कसूर की ये बेकसूर अवाम तुम्हें चीख चीख कर बता रही है कि पंजाब के वडेरों, जागीरदारों, सरमायादारों और मईशत को तबाह करके अपनी जेबों के भरने वाले सियासतदानों, अब तुम्हारे रौब का सिक्का अपर पंजाब, जुनूबी पंजाब, शुमाली पंजाब में नहीं चलेगा। अब खैबर की तरह, सिंध की तरह, बलोचिस्तान की तरह अगर पंजाब में भी सिक्का चलेगा तो मेरे और आपके कायद जमीयत मौलाना फजलुर रहमान का चलेगा। हम उलमा के वारिस हैं, हक के हम ही नाइब हैं। बातिल की दीवारों पर हम ही ज़रबे हारिस हैं। उठो बढ़ो और डट जाओ, मुल्क में दी को तुम लाओ। नाराए हक की गूंजों में दीन का परचम लहराओ।
अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मरकजी और सूबा बलोचिस्तान और सूबा केपीके के बहुत सारे सूबाई कायदीन और मरकजी कायदीन अभी स्टेज पर तशरीफ लाए। मैं बतौर नायब अमीर पंजाब उनको वेलकम कहता हूँ, खुश आमदेद कहता हूँ, आलम वसालम मरहबा कहता हूँ, हर कला राशा कहता हूँ, जी आयानू कहता हूँ, सत बिस्मिल्लाह कहता हूँ। तो मैं अर्ज कर रहा था, बड़ी मुख्तसर गुफ्तगू करके मैं वाइंड अप करने चला हूँ कि आज हमारी इस कॉन्फ्रेंस का उन्वान आपको दो ज़ेब उन्वान नजर आ रहे हैं, जिसमें पहला उन्वान तहफ़्फ़ुज़ दीनी मदारिस और अवामी हुकूक कॉन्फ्रेंस का नाम आज की इस कॉन्फ्रेंस का है। तो अवामी हुकूक पर मेरे मरकजी और सूबाई कायदीन बड़ी तफसील से गुफ्तगू करेंगे। मैं सिर्फ 1-2-4 मिनट आपकी तवज्जो का तलबगार रहकर अवामी हुकूक के साथ साथ तहफ़्फ़ुज़ दीनी मदारिस की बात करके बात खत्म करने चला हूं कि आज मुल्क पाकिस्तान में नहीं बल्कि बैनुल अक़वामी थिंक टैंक्स अल कुफ्र मिल्लतुन वाहिदा का मिस्ताक बनकर आज ये मुशावरतें जारी है, तदबीरें जारी है, मक्र फरेब के जाल बुने जा रहे हैं कि पाकिस्तान में मदारिस का घेरा कैसे तंग किया जाए। मैं आज अरबाब इक़्तिदार से पूछना चाहता हूं, सियासतदानों से पूछना चाहता हूं, बैनुल अक़वामी थिंक टैंक से पूछना चाहता हूं कि मुझे बताओ तो सही कि इन मदारिस ने तुम्हें नुकसान क्या दिया है, इन मदारिस ने ऐसा गुनाह क्या किया है, इन मदारिस ने ऐसी गलती क्या की है। मुझे बताओ 1947 से लेकर 2026 तक इस मुल्क में जो भी गलत हुआ, जो भी जुल्म हुआ, जो भी जबर हुआ, उसमें कोई एक भी मदरसे का पढ़ा हुआ आलिम तुम्हें नजर नहीं आएगा, बल्कि जो भी नजर आएगा या कॉलेज और यूनिवर्सिटी का पढ़ा हुआ नजर आएगा या काकोल का पला हुआ नजर आएगा। और मैं पूछना चाहता हूं, मेरा आज मूड था कि मैं थोड़ा सा तफसीलन गुफ्तगू करके बायोडाटा और इंसाइक्लोपीडिया दूंगा 47 से लेकर 2026 तक का, लेकिन इतना वक्त नहीं, मैं इख्तिसार करता हूं। मुझे बताओ कि बानिए पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्ना साहब की गराब एम्बुलेंस को सड़क के किनारे खड़ा करके उनकी मौत के सबब बनाने वालों में कौन मदरसे का मौलवी था। मुझे बताओ कि इस मुल्क में लियाकत अली खान को गोली मरवाने वाला किस मदरसे का मौलवी था। लियाकत अली खान के कातिल को साजिश के तहत मजमे में गोली मरवाने वाला कौन से मदरसे का मौलवी था। फिर मुझे बताओ कि जनरल अय्यूब जो लियाकत अली खान को गोली मरवाने वाला किस मदरसे का मौलवी था। लियाकत अली खान के कातिल को साजिश के तहत मजमे में गोली मरवाने वाला कौन से मदरसे का मौलवी था। फिर मुझे बताओ कि जनरल अय्यूब जो डिक्टेटर बनकर इस मुल्क के मुसर्रत रहा वो किस मदरसे का मौलवी था। फिर मुझे बताओ जनरल याया खान जो डिक्टेटर बनकर ऐवान सदर को जिसने याशी का अड्डा बना दिया था वो किस मदरसे का मौलवी था। फिर मुझे बताओ जनरल जियाउल हक जिसने 11 साल तक इस मुल्क में डिक्टेटरशिप की किस मदरसे का मौलवी था। मुझे बताओ 1971 में मुल्क को जिसने दो टुकड़े किया, इधर तुम इधर हम उधर तुम कहकर वो किस मदरसे का मौलवी था। मुझे बताओ कि फिर पाकिस्तान की मईशत तबाह की गई किस मौलवी ने की, ज़राअत तबाह की गई किस मौलवी ने की, सकाफत तबाह की गई किस मौलवी ने की, सियासत तबाह की गई किस मौलवी ने की, ज़राअत तबाह की गई किस मौलवी ने की, सहाफत तबाह कर दी गई किस मौलवी ने की, गरीब आवाम के मुंह से नवाला तक छीन लिया गया किस मौलवी ने छीना। 47 से लेकर आज तक कौम की जेबों पर, अकलों पर, सियासत पर, सकाफत पर, तिजारत पर, मईशत पर डाका डालने वाले तुम हो और इल्जाम लगाते हो कि फसाद की जड़ मौलवी है। बताओ आज तक कोई, जितने मैंने वाकयात मुख्तसर करके बताए,
कोई इनमें एक मदरसे का मौलवी था? बुलंद आवाज से जवाब दे, कोई था? फिर आगे चलता हूं, 1-2 मिनट मजीद लूंगा आपसे। आओ, मैं तुम्हें दावत फिक्र देता हूं। सिविल कोर्ट से चलो एडिशनल सेशन जज तक, एडिशनल से चलो सेशन जज तक, सेशन से चलो हाई कोर्ट तक, हाई कोर्ट से चलो सुप्रीम कोर्ट तक, सुप्रीम कोर्ट से चलो नैब तक, नैब से चलो पाकिस्तान की जेलों का सर्वे करो कि कितने मदरसों के मौलवी हैं जो कत्ल में पाबंद हूं, जो करप्शन में पाबंद हूं, जो शराब, जुआ, मंशियात या कब्जा ग्रुप बनकर जेलों में या नैब में या अदालतों में पड़े हूं। सारे के सारे या तेरे कॉलेज के होंगे या तेरी यूनिवर्सिटी के होंगे या तुम्हारे अपने गुलदस्ते के पाले हुए पत्ते होंगे। कोई एक आलिम भी तुम्हें नजर नहीं आएगा जो इन करप्शन में, किकबैक्स में और मंशियात फरोशी, शराब, जिना, कत्ल, चोरी, डाके, अगवा, बत्थे, कच्चे या पक्के के डाकुओं में कोई एक मौलवी तुम्हें नजर नहीं आएगा। अब आओ, तुमने क्या किया इस मुल्क से? मैं तुम्हें बताता हूं मेरे मौलवी ने क्या किया। पूरी तवज्जो रखना, आखिरी मिनट ले रहा हूं। मैंने तुम्हारा बायोडाटा भी रखा 47 से लेकर आज तक। अब मौलवी की दास्तान भी सुन के मौलवी ने क्या किया। पुराने लोग, उमर रसीदा लोग यहां बैठे होंगे कि जब पाकिस्तान बना, मेरे इन उलमाए कराम ने, इन बोरिया नशीनों ने, इन पगड़ी और दाढ़ी और टोपी वालों ने मस्जिद अपने जिम्मा ली, मदरसा अपने जिम्मा लिया, नमाज, अजान, कुरान, तालीम, निकाह, जनाजा सब अपने जिम्मे लिया। मुझे बताओ कि उलमाए कराम ने अपनी जिम्मेदारी अदा की या नहीं की? तूफान आए, जलजला आए, बारिश आए, कभी तुमने सुबह की अजान भी वक्त से लेट होती हुई नहीं सुनी होगी। मेरे मौलवी ने क्या किया? जहां मस्जिद नहीं थी, अवाम से चंदा मांग कर वहां मस्जिद बना दी। जहां कच्ची थी वहां पक्की बनाई, जहां छोटी थी वहां बड़ी बनाई, जहां मकतब नहीं मकतब बनाया, जहां मकतब था मदरसा बनाया, मदरसा हिफ्ज का था, दौरे हदीस तक ले गए। तुमने मुल्क को तनज़्ज़ुली की तरफ भेजा, उलमा ने मुल्क को तरक्की की तरफ गामजन किया। किया या नहीं किया? इसलिए कसूर वालों, अपर पंजाब, जनूबी वस्ती पंजाब वालों, बताओ अगर कायदे जमीयत आपको इलेक्शन के मौके पर बल्दियाती हूं या जर्नल या किसी भी तहरीक के लिए आपको की आवाज पर जान, तन, मन, धन सब कुछ कुर्बान कर सकते हैं, लेकिन इस मुल्क में मदरसे, मस्जिद, खत्म नबूवत, नामूसे सहाबा और निफाद इस्लाम का एजेंडा पूरा करके रहेंगे। गूंज के कह दो इंशाअल्लाह। आखिर में वही कहता हूं कि वुसअत दिल बहुत, वुसअत सारा कम है, इसलिए मुझको तड़पने की तमन्ना कम है। अब जिसके जी में आए वो ले इससे रोशनी, हमने तो दिल जलाकर सरेआम रख दिया है। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।